चलिए आज बात कर लेते हैं कि 3:30 के फॉर्मूले में जो हमें फॉल्स सिग्नल्स मिलते हैं उसको कैसे अवॉइड किया जाए। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट में कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। मार्केट में गिनती की 3 ही टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। एक अप ट्रेंड हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया एक डाउन ट्रेंड, तीसरा ट्रेंड होता है एक साइडवेज ट्रेंड। मार्केट में पता है एक चौथा ट्रेंड भी होता है, उसे कहते हैं हम लोग विशफुल ट्रेंड। देखिए विशफुल ट्रेंड क्या होता है कि जब मार्केट नीचे गिर रही होती है ना, बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी होती है, तो हमें ये लगता है कि मार्केट और कितना ही नीचे गिरेगी, तो हम लोग यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे बाय करना शुरू कर देते हैं और मार्केट और नीचे गिरती चली जाती है। फिर हम लोग एवरेजिंग करना शुरू कर देंगे, मार्केट और नीचे चली जाएगी, फिर हम लोग और एवरेज करेंगे, मार्केट और नीचे चली जाएगी। जब हमारी हिम्मत टूट जाती है ना, हमारे सब एसेट खत्म हो जाते हैं, हमारी डीपी खाली हो जाती है, तो मार्केट फिर वहां से रिवर्स करना शुरू कर देती है। फिर हमें यहाँ पर एक विश्वास होता है अपनी बातों पे कि यार हम लोग सही सोच रहे थे और मार्केट अपने लेवल पे आके वापस खड़ी हो गई। हमने ना चार्ट देखा ना कुछ देखा, हमने बस ये देखा कि मार्केट और कितना ही नीचे चलती चली जाएगी या मार्केट और कितना ही ऊपर चढ़ती चली जाएगी, तो हम लोग बस यहाँ पर सेल करते चले गए, यहाँ पर हम लोग बाय करते चले गए। बहुत गंदी आदत है अपने दिमाग में एक चीज को सोचना कि भैया, इसे कहते हैं हम लोग विशफुल ट्रेंड, की दिमाग में यही सोच लेना कि बस मार्केट अब यहाँ से और कितना गिर सकती है। देखिए मार्केट चाहे बहुत ज्यादा नीचे गिर गिर सकती है, मार्केट चाहे तो बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ सकती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है 2020 के क्रूड ऑयल के प्राइसेस। भाई साहब 2020 में क्रूड ऑयल के प्राइसेस जीरो पे आके खड़े हो गए थे कि मार्केट जा सकती है नीचे भी। तो अब देखिए ट्रेंड के करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली बात होती है कि ट्रेंड बनता कैसे है। ट्रेंड बनता है इंपल्सिव वेव से, करेक्टिव वेव से, और फाइनल जो और लास्ट वेव होती है इसकी एग्जॉशन वेव, जिसे कहते हैं हम लोग एग्जॉस्टिव वेव। अब इसमें इंपल्सिव वेव क्या होती है, देखिए सपोज कीजिए अब ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड में ये जो पहली वेव जाती है इतनी बड़ी, इसे कहते हैं हम लोग इंपल्सिव वेव। जब मार्केट नीचे ऐसे हल्का सा क्रैक करेगी, इसे कहते हैं हम लोग करेक्टिव वेव। अगेन जब मार्केट इसको ऊपर ब्रेक करके ऊपर निकलेगी, इसे कहेंगे वो इंपल्सिव वेव। नीचे करेक्ट करेगी, करेक्टिव वेव। ऊपर जाएगी इंपल्सिव वेव, नीचे जाएगी करेक्टिव वेव। अब देखिए फाइनल वेव और एग्जॉस्टिव वेव क्या होती है। क्या होता है कि मार्केट जब ये ऐसे यहाँ पर इतना ऐसे ऊपर जा जा चुकी होती है, यहाँ पर ठीक है बहुत ज्यादा ऊपर चलेगी, फिर जो लास्ट वेव आती है, लास्ट वेव बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं एक हाई मोमेंटम वेव होती है। ये हाई मोमेंटम वेव में क्या होता है, यहाँ पर होती है फोमो बाइंग। फोमो बाइंग हम लोग किससे कहते हैं, देखिए हम रिटेलर्स की आदत क्या होती है, हम लोग यहाँ पर कभी बाइंग नहीं करेंगे बॉटम पे, यहाँ पर कभी बाइंग करने की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ पर कभी बाइंग करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग बाइंग कहाँ करते हैं, बिल्कुल टॉप पर जाकर। यहाँ पर क्यों बाइंग करते हैं, क्योंकि न्यूज में आ जाता है, या तो कहीं टेलीग्राम पे हमने सुन लिया होता है, या यूट्यूब पे हमने सुन लिया होता है, या हम इंस्टाग्राम की रील्स पे हम लोग देखकर हम लोग यहाँ पर बाइंग करना शुरू कर देते हैं, और मार्केट हल्का सा अपने फेवर में जाकर घूमना शुरू कर देती है। और जैसे ही मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे आना शुरू कर देगी, फिर हम लोग यहाँ पर एवरेजिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पर एवरेजिंग होती है, फिर यहाँ पर एवरेजिंग होती है, मार्केट फिर नीचे अपना ट्रेंड चेंज करके चलती रहती है। तो ये चीज देखिए, इसे कहते हैं हम लोग एग्जॉस्टिव वेव, फाइनल वेव। फाइनल वेव हमेशा आपको देखेगी जब ट्रेंड बिल्कुल मेच्योर हो चुका होगा। मेच्योर ट्रेंड से मेरा मतलब है मार्केट यहाँ से एकदम जब चल चुकी होगी बहुत ऊपर, और लास्ट में फाइनल जो वेव देखेगी उसमें मोमेंटम हाई होगा। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी टाइप का ट्रेंड होता है उसे कहते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में देखिए ये पहली जो वेव होती है उसे कहते हैं हम लोग इम्पल्सिव वेव, देन ये करेक्टिव वेव, देन ये इम्पल्सिव वेव, देन करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, और ये जो फाइनल वेव होती है इसे हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव वेव। फाइन एग्जॉस्टिव वेव का मैं आपको एक करेक्टरिस्टिक और बता दूं, एग्जॉस्टिव वेव हम लोग कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करते हैं इन एडवांस में। एग्जॉस्टिव वेव आपने बहुत सारे लोगों को प्रिडिक्ट करके देखा होगा, 2021 से लगे हुए हैं अपने निफ्टी में टॉप करवाने के लिए, और उनकी डीपी खाली हो चुकी है ढंग से उनकी डीपी में, या तो ढंग से लाल निशान पे डीपी उनकी चल रही है। क्योंकि 2021 अभी शुरू भी नहीं हुआ था, बहुत सारे लोगों ने बोल दिया था कि मार्केट में टॉप लगने वाला है, टॉप लगने वाला है। आपने देखा ही होगा मार्केट 2021 के अक्टूबर के बाद नीचे आना शुरू हुई है, और उसके बाद 15% की मार्केट ने 15-18% की रिएक्शन दी, वापस अगेंस्ट में चली गई। तो ऐसा चलता रहता है। अब बात कर लेते हैं तीसरी टाइप की वेव की, वो होती है साइडवेज वेव। देखिए साइडवेज वेव में पहली जो वेव होती है ये इम्पल्सिव हो सकती है, ये करेक्टिव भी हो सकती है। इम्पल्सिव करेक्टिव की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है वो हम लोग भी देखते हैं, ठीक है। आप बस ये समझिए अभी साइडवेज मार्केट में क्या होता है, पहली वेव आपकी इम्पल्सिव हो सकती है, दूसरी वेव भी आपकी इम्पल्सिव हो सकती है। पहली वेव आपकी करेक्टिव हो सकती है तो दूसरी वेव भी आपकी करेक्टिव हो सकती है। पहली वेव फिर तीसरी वेव आपकी वापस एक करेक्टिव हो जाएगी,
चौथी वेव आपकी वापस एक इम्पल्सिव वेव हो जाएगी। तो ऐसे ही मार्केट ये धीरे धीरे ऊपर नीचे ऐसे करके एक साइडवेज ट्रेंड बना देती है। मार्केट में जैसे एक अप ट्रेंड चलता है, तो अप ट्रेंड में मैंने आपको खासियत बताई थी कि इम्पल्सिव वेव होती है, देन करेक्टिव होती है, देन इम्पल्सिव वेव होती है, देन करेक्टिव होती है। देखिए, तो इसे हम लोग इम्पल्सिव लेग्स भी बोलते हैं, करेक्टिव बोलते हैं, मतलब नाम अनेक है, काम एक ही है सबका। तो सीधी सी बात है, हर एक वेव में कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, हर एक वेव में कोई ना कोई वीकनेस होती है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस होती क्या है। देखिए, स्ट्रेंथ के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं मोमेंटम कैंडल बनना, फॉलो थ्रू आना, और वेव का एंगल कम से कम 45 डिग्री या 30 डिग्री तक बनना। 30 से 45 डिग्री के बीच बीच में बनना, 45 डिग्री से ऊपर का बनना। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि मोमेंटम कैंडल्स होती क्या है। देखिए, मोमेंटम कैंडल से मेरा मतलब है कि कैंडल्स में विक ना हो, विक्स ऊपर नीचे ज्यादा ना बने, मार्केट सीधा ऐसे बॉडी बॉडी ऊपर की तरफ में खड़ी करती जाए, तो इसे कहते हैं हम लोग हाई मोमेंटम कैंडल। दूसरी चीज आती है फॉलो थ्रू होना। अब देखिए, फॉलो थ्रू से मेरा मतलब ये है कि मार्केट में जैसे पहली कैंडल एक अच्छी खासी मोमेंटम कैंडल बनी, तो दूसरी कैंडल भी मोमेंटम कैंडल अच्छी खासी बननी चाहिए। ये नहीं कि पहली कैंडल आपकी ग्रीन बन गई इंपल्सिव में, दूसरी कैंडल आपकी रेड बन गई, फिर तीसरी कैंडल आपकी ग्रीन बन गई, चौथी कैंडल आपकी फिर रेड बन गई, फिर पांचवी कैंडल ग्रीन बन गई, छठी कैंडल फिर आपकी रेड बन गई। तो ये ट्रेंड की खास बात नहीं है। अगर ट्रेंड में स्ट्रेंथ होती है, एक मोमेंटम कैंडल अच्छी खासी ऊपर की तरफ बनाई, दूसरी मोमेंटम कैंडल अच्छी खासी बनाई, फिर तीसरी चलो छोटी सी कैंडल यहाँ पर एक ग्रीन खड़ी कर दी, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ में वापस एक ट्रेंड अपना कंटिन्यू होता हुआ चला जाएगा, तो इसे कहते हैं वो इंपल्सिव वेव। अगर मार्केट फॉलो थ्रू नहीं दे रही है कि ग्रीन कैंडल बना रही है, फिर रेड बना रही है, फिर ग्रीन बना रही है, फिर रेड बना रही है, तो उस ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। हम लोग ये सोच सकते हैं कि मार्केट रिट्रेस कर सकती है। देखिए, हम लोग रिवर्सल के बारे में नहीं सोचेंगे। रिवर्सल मार्केट में जब तक प्रूफ मार्केट अपने आप को नहीं करेगी, तब तक हम लोग रिवर्सल के बारे में नहीं सोचेंगे। हम लोग बस यही सोचेंगे कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। देखिए, तीसरी चीज होती है यहाँ पर वेव एंगल्स। वेव एंगल से मेरा मतलब है, देखिए मार्केट को अगर ऊपर जाना है या नीचे जाना है, जो वेव का जो एंगल हो कम से कम 45 डिग्री या 30 डिग्री का होना चाहिए, कम से कम भी 30 डिग्री का। देखिए, 30 डिग्री से अगर नीचे का एंगल होता है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, 30 डिग्री से नीचे का एंगल कैसे बनता है। यहाँ पर जीरो, ये 40, ये देखिए ये हो गया 45 डिग्री, 44, 45। मार्केट अगर ऐसे ट्रेंड में ऊपर जा रही है, अच्छी बात है। अगर मार्केट ऐसे जा रही है तो भी अच्छी बात है। मार्केट अगर देखिए ये हो गया 30 डिग्री का एंगल, अगर मार्केट 30 डिग्री के एंगल से भी ऊपर जा रही है, ठीक है, ये देखिए 30 डिग्री के एंगल से ऊपर जा रही है, फिर भी चलेगा। मार्केट ऐसे तो ऊपर जाएगी 45 डिग्री के एंगल से, राइट। मार्केट में 30 डिग्री एंगल क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब मार्केट अगर ऐसे ऊपर जा रही है धीरे धीरे कर करके, बहुत मतलब मार्केट में ना मोमेंटम कैंडल्स बन रही है, ना फॉलो थ्रू आ रहा है, बट फिर भी मार्केट ऊपर चलती जा रही है, चली आ रही है। उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये है कि मार्केट में कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट आने वाली है। इसे कहते हैं हम लोग वेव एंगल्स। अभी इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। बस आप ये चीज, तीन चीजें याद रखना। अब बात कर लेते हैं वीकनेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। वीकनेस के कैरेक्टरिस्टिक इसके अपोजिट लगा लो। अपोजिट में देखिए, पहले में मोमेंटम कैंडल्स बनेंगे, दूसरे में भैया नैरो कैंडल्स बन जाएंगी, नैरो कैंडल्स बनेंगी। नैरो कैंडल से मेरा मतलब है छोटी छोटी कैंडल्स बनने लग जाएंगी। छोटी छोटी कैंडल्स में भैया विक्स ऊपर नीचे आपको निकलना शुरू हो जाएंगी। अगर बड़ी कैंडल भी बन रही है मार्केट में, तो उसमें विक्स बहुत ऐसे ऐसे विक्स होंगी। तो विक्स का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं मार्केट में दोनों दोनों साइड के प्लेयर्स एक्टिव है, ऊपर वाले प्लेयर भी एक्टिव है, नीचे वाले प्लेयर भी एक्टिव है। तो उस टाइम पे मार्केट या तो साइडवेज चली जाती है या तो फिर रिट्रेसमेंट मांग रही होती है। तो ये होती है नैरो कैंडल्स प्लस विक्स वाली कैंडल्स, ठीक है। नो फॉलो थ्रू का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया कि मार्केट के अंदर अगर एक ग्रीन कैंडल बन रही है, उसके बाद अगर मार्केट में फिर एक ग्रीन कैंडल नहीं आ रही, फिर एक रेड आ रही है, फिर ग्रीन आ रही है, फिर रेड आ रही है, फिर ग्रीन आ रही है, तो उसके बाद मार्केट को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। तीसरी चीज होगी वेव एंगल्स। वेव एंगल्स अगर मार्केट में सपोज करिए ऊपर मार्केट जा रही है, ठीक है, ऊपर जाते जाते मार्केट का ये 45 डिग्री का एंगल पहले था, फिर मार्केट का 30 रह जाता है, फिर मार्केट का 20 रह जाता है, फिर मार्केट 10 रह जाता है, मार्केट ऐसे ऐसे करने लग जाती है। साफ सीधी सी बात है, एक चीज पता लगती है हमें कि मार्केट यहाँ से वीक होना शुरू हो रही है और यहाँ से मार्केट रिट्रेस कर सकती है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए। अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, अब ट्रेंड में मार्केट एक रिट्रेस करती है, आपको पता लग जाए कि भैया इस इंपल्सिव वेव में, इस इंपल्सिव वेव में ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक है। देखिए, सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स तो नहीं हो सकते, लेकिन मिनिमम दो करेक्टरिस्टिक्स तो है इस पे, ठीक है, इस इंपल्सिव वेव में। और जब मार्केट ने रिट्रेस किया, ठीक है, हमें इंपल्सिव वेव में स्ट्रेंथ देखनी है, और जब मार्केट ने रिट्रेस किया, तो रिट्रेस करते वक्त मार्केट में कम से कम ये तीन करेक्टरिस्टिक्स है। तीन करेक्टरिस्टिक्स कैसे कि मार्केट के जब ये रिट्रेस किया तो इसका भी तो कोई एंगल होगा। यहाँ पर ऐसे जब मार्केट रिट्रेस करेगी, तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये भी तो एक एंगल होगा ही, ये वाला,
यहाँ से अगर आप ऐसे लगाओगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस में एंगल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे एंगल यहाँ पे दिखना अपने शुरू की। तो यहाँ पर आपकी जो ये इम्पल्स, ये आपकी जो करेक्टिव वेव है, करेक्टिव वेव में आपको वीकनेस देखनी होती है और इम्पल्सिव वेव में आपको स्ट्रेंथ देखनी होती है। अब इम्पल्सिव अगर वीकनेस आपको करेक्टिव वेव में दिख रही है ये सब चीजें, और यहाँ पर आपको 3:30 का सिग्नल भी मिल रहा है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। या आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है, ओ सॉरी, यहाँ पर आपको इस इंपल्सिव वेव में वीकनेस दिख रही है और यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ दिख रही है करेक्टिव वेव के अंदर, और आपको फिर यहाँ पर 3:30 का सिग्नल दिख रहा है, तो आप यहाँ से क्या ऊपर की साइड में ट्रेड लेना पसंद करोगे? आप बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि इंपल्सिव वेव में मैंने आपको क्या बोला, इंपल्सिव वेव में आपको स्ट्रेंथ देखनी है, करेक्टिव वेव में आपको वीकनेस देखनी है अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो। अगर आपको इंपल्सिव वेव में वीकनेस दिख रही है और करेक्टिव वेव में स्ट्रेंथ दिख रही है, करेक्टिव वेव में स्ट्रेंथ दिख रही है, मोमेंटम कैंडल्स दिख रही है, फॉलो थ्रू कैंडल्स करेक्टिव वेव के अंदर दिख रही है, वेव का एंगल भी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है, और अगर आपको 3:30 का सिग्नल यहाँ पर एक्टिव होता हुआ दिख रहा है बाई साइड का, तो एक टाइम के लिए इस सिग्नल को आप अवॉइड कर सकते हो। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए 16 और 17 तारीख के एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए 16 तारीख को सबसे पहले ट्रेड एक्टिव हुआ था 9:24 के पास, मैंने ग्रुप में नहीं डाला था क्योंकि रीजन मैं अपने ट्रेडिंग में बिजी था। दूसरा ट्रेड एक्टिव हुआ था 9:48 के पास, ठीक है। तो पहले एक ट्रेड की बात कर लेते हैं, ये ट्रेड सक्सेसफुल क्यों था सेल साइड में, और ये ट्रेड एक्टिव क्यों हुआ था, ये लोग आप लोग जाके खुद चेक कीजिए, मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बता रखी है। ये ट्रेड का रीजन क्या था कि ये ट्रेड सक्सेसफुल हुआ? देखिए सबसे बड़ी बात, इंपल्सिव वेव ऊपर जा रही है यहाँ से यहाँ तक। मैंने इंपल्सिव वेव में आपको क्या बताया, इंपल्सिव वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इंपल्सिव वेव में हमें स्ट्रेंथ देखनी होती है। स्ट्रेंथ में आपको लग रहा है कि ये मोमेंटम कैंडल्स बन रही हैं, ये वाली, ये देखिए ये वाली मोमेंटम कैंडल है, ये नीचे विक्स निकली हुई है, नेक्स्ट कैंडल एक और रेड बन गई, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है कोई बात नहीं, फिर उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनती है, उसकी विक्स की रिजेक्शन देखिए ऊपर की तरफ से, तो ये मोमेंटम कैंडल नहीं है। तो इंपल्सिव वेव के अंदर हमें स्ट्रेंथ ढूंढनी होती है, तो स्ट्रेंथ तो हमें दिख ही नहीं रही इस मार्केट के अंदर, वीकनेस ही दिख रही है कहीं ना कहीं। चलो ठीक है, पहला रीजन हमें यहाँ मिल गया, पीछे की तरफ रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर ट्रेड एक्टिव होता 3:30 के हिसाब से, ये हमें सक्सेसफुल दे गया इस साइड पर। यहाँ पर दूसरा ट्रेड एक्टिव होता है जो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था, इस जगह पर बाइंग साइड का मैंने बता भी देता कि एसएल हिट हो गया, वो टेलीग्राम ग्रुप अपडेट भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब मेरा यहाँ पर रीजन क्या था ट्रेड देने का, देखिए मैंने मुझसे एक गलती किया हुई, मैंने क्या देखा, देखिए यहाँ पर जब मार्केट में ऐसा यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है, इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव, देन एक और करेक्टिव आई, फिर इंपल्सिव मुक्त ऊपर जा ही नहीं रही, फिर यहां से वापस एक करेक्टिव वेव नीचे की तरफ में आती है। अब हमें करेक्टिव वेव में क्या देखना होता है, हमें करेक्टिव वेव क्या, मैंने आपको करेक्टरिस्टिक बताया हुआ है कि करेक्टिव वेव में हमें क्या वीकनेस देखनी होती है। करेक्टिव वेव में हमें वीकनेस दिख रही है क्या, करेक्टिव वेव की वीकनेस क्या होती है, नैरो बार्स विक्स होनी चाहिए, ट्रेंड का एंगल। यहाँ पर तो हमें करेक्टिव वेव के अंदर स्ट्रेंथ दिख रही थी, इतनी बड़ी बड़ी बार्स बन रही, मोमेंटम कैंडल्स बन रही है अगेंस्ट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऐसी बन गई, ये छोटी वाली। मेरे ट्रेड देने का रीजन यहाँ पर बस एक था, मैंने इस कैंडल को देखकर ट्रेड दिया था, ठीक है, कि मुझे लगा कि यहाँ से जब इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो जब ये छोटी कैंडल बन गई तो मार्केट ना यहाँ से ऊपर जा सकती है। उसके बाद मार्केट ने एक मोमेंटम कैंडल यहाँ पर भी बना दी थी, मैं यहाँ पर एग्जिट दे सकता था, यहाँ पर हमें एग्जिट कर देना था। एग्जिट कैसे कर देना था, यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड दे भी दिया और मुझसे गलती हो भी गई तो हमें यहाँ पर एग्जिट ले लेनी है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अगर मार्केट को ऊपर जाना होता ना, तो मार्केट को मैंने आपको क्या बताया, मार्केट का ट्रेंड ऐसे होता है, मार्केट अगर ये वेव में के अंदर स्ट्रेंथ है और इस वेव के अंदर वीकनेस है, तो तीसरी जो वेव बनेगी ऊपर की तरफ में, उसमें थोड़ी सी तो हमें स्ट्रेंथ दिखेगी और हमारा टारगेट तो दे ही जाएगी। जब मार्केट में ये वेव बन रही थी, इसमें तो हमें स्ट्रेंथ दिख ही नहीं रही है। स्ट्रेंथ कैसे नहीं दिख रही है, ये देखिए मार्केट में विक्स बन रही है ऊपर नीचे, ये क्या मोमेंटम कैंडल्स हैं, ये देखिए फॉलो थ्रू भी नहीं आया मार्केट के अंदर। मार्केट में अगर चलो ऐसे विक्स बन गई तो एक बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ में एक और खड़ी हो जानी चाहिए थी ग्रीन कलर की, बट नहीं हुई। मार्केट ने क्या करा, एक रेड कैंडल बना दी, वो भी इतनी अच्छी खासी मोमेंटम के साथ बना दी। फिर उसके बाद मार्केट ने चलो ये वेव बनाई ऊपर की तरफ में, इसके अंदर क्या आपको स्ट्रेंथ दिख रही है, आपको इंपल्सिव वेव के अंदर वीकनेस दिख रही है अभी, क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रेंड तो अभी ऐसे ही चल रहा था, ठीक है। तो अब ये वाली वेव तो अभी आपकी इंपल्सिव ही मानी जाएगी, क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रेंड अप साइड का चल रहा है। तो अब इंपल्सिव वेव के अंदर आपको वीकनेस दिख रही है और कलेक्टिव वेव के अंदर आपको स्ट्रेंथ दिख रही है, तो हमें एक बात समझ आनी चाहिए कि भैया मार्केट
का ट्रेंड या तो चेंज होने वाला है या तो मार्केट रिट्रेसमेंट मोड पे जाने वाली है। तो मुझे आपको एग्जिट यहीं पर करा देनी चाहिए थी, बट मैंने क्यों नहीं कराई? मैं रीजन इसलिए रोक रहा क्योंकि देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर ट्रेड दे रहा हूँ यहीं पर एग्जिट करा देता तो आप लोग बोलते पता नहीं क्या 3:30 के हिसाब से ट्रेड दे रहे हैं यार। वो कहते हैं ना कि 100 सही काम कर लो, एक गलत काम लोग बिल्कुल बुरा बना देते हैं। तो वो हिसाब किताब होता है इस मार्केट के अंदर। यार ट्रेड की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा ट्रेड एक्टिव हुआ था इस जगह पर, यहाँ पर फिर मैंने लॉग आउट कर दिया था। मैंने वहीं पर ही बोल देते कि यार 3 बजने वाले हैं तो छोड़ देते हम लोग मार्केट को। तो फिर 17 तारीख की बात कर ले। 17 तारीख को पहले ट्रेड देखिए यहाँ पर एक एक्टिव हुआ था बाय साइड का, बट ये ट्रेड मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि देखिए मार्केट में क्या था, नीचे की तरफ में तो ट्रेंड था। ठीक है, अगर हम नीचे की तरफ में ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है ऐसे करके, और अगर हमारा यहाँ पर बाय साइड का सिग्नल एक्टिव हो रहा है, अगर हम करेक्टिव वेव के अंदर टारगेट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो क्या हमें वैसा टारगेट मिलेगा? और अगर हमने यहाँ पर ट्रेड ले भी लिया 3:30 के हिसाब से, गलती से हमने यहाँ पर 3:30 के हिसाब से ट्रेड उठा भी लिया बाय साइड का, तो अपने टारगेट छोटे होने चाहिए। देखिए ये होगी आपकी इंपल्सिव वेव डाउन ट्रेंड के हिसाब से। अब करेक्टिव वेव में हमें, इंपल्सिव वेव में हमें स्ट्रेंथ तो दिख रही है, स्ट्रेंथ साफ नजर आ रही है, स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर, बड़ी बड़ी मोमेंटम कैंडल्स बन रही हैं, कोई इसके अंदर फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, मतलब कोई फॉलो थ्रू कैंडल्स भी अच्छी बन रही हैं। ठीक है, और मार्केट का ट्रेंड का एंगल भी अच्छा खासा नीचे की तरफ है। अब करेक्टिव वेव का आप वो देखिए करेक्टरिस्टिक यहाँ पर, ये देखिए ये सिर्फ जो 2 कैंडल्स बनी है मोमेंटम कैंडल्स, इनके अलावा आपको दिख रहा है कि मार्केट के अंदर ऊपर ऊपर जाने की स्ट्रेंथ है। इस जगह पर यहाँ पर आपको वीकनेस ही नजर आएगी। वीकनेस कैसे नजर आएगी? छोटी छोटी नैरो नैरो बार्स बन रही हैं। ठीक है, ऊपर नीचे विक्स अच्छी खासी बन रही है। ठीक है, फॉलो थ्रू आ नहीं रहा। एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन जा रही है, एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन जा रही है। तो इससे कहते हैं वीकनेस, प्योर वीकनेस नजर आ रही थी। फिर उसके बाद हमें एक ट्रेड मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने आपको इस साइड पे एक ट्रेड दिया था, इस जगह पर पुट साइड का मैंने ट्रेड दे दिया था, तो वो अपना चल गया, वो चला गया नीचे की साइड में। देखिए बहुत बार ऐसा होगा कि हम लोग ये वाले करेक्टरिस्टिक को देखकर, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको नजर आएगा कि मार्केट में नीचे की तरफ में इंपल्सिव वेव में स्ट्रेंथ है और करेक्टिव वेव में वीकनेस नजर आ रही है। बट जो तीसरी वेव ऐसे बनेगी ना नीचे की तरफ, वो हल्का से नीचे रहेगी और ऐसा ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हम लोग अपना एसएल लेके बाहर निकल लेंगे, सीधी सी बात है। जो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ 10 में से 7 बार काम करे, जो 10 में से 3 बार काम कर रहा है, मैं उस चीज पे नजर ही नहीं डालनी, 10 में से 7 बार चीज ढूंढनी है। यहाँ पर अपना ट्रेड चल गया। एज एन इंट्राडे प्लेयर हमें ना कोई भी एक वेव पकड़नी, कोई भी एक लेग। मेरा एक लेग से मेरा मतलब है, अगर आप यहाँ पर ट्रेड बना रहे हैं इस जगह पर या यहाँ पर ट्रेड बना रहे हैं, तो आपका टारगेट बस इतना सा होना चाहिए। जिस दिन मार्केट में प्रॉफिट का पैसा आपका इकट्ठा हो जाएगा ना, तो आप लोग रुक सकते हो इतने दूर तक। तो आपके पास प्रॉफिट का पैसा है नहीं, आप अपने कैपिटल लगाकर आप सोच रहे हो कि आपको एक ही बारी में इतना बड़ा पैसा मिल जाए। नहीं, यहाँ से क्या पता है मार्केट ऐसे रिवर्स कर जाती है, आपका ये वाला प्रॉफिट ये भी आपका लॉस में कन्वर्ट हो सकता होगा। यार मार्केट में पूरा दिन कितनी वेव्स बनती हैं? आप मैं ये देखो, ये 3 मिनट का चार्ट है, 3 मिनट के चार्ट में कितनी वेव्स बनती है दिन में? ये देखिए कितनी वेव्स है, ये कितनी वेव्स ऐसे ऊपर जाती है, कितनी वेव्स बन रही है? बहुत सारी वेव्स बन रही है। यार कोई भी एक वेव पकड़ लो, हमें या तो ये वेव पकड़नी है, या तो ये वेव पकड़नी है, या तो ये वेव पकड़नी है, कोई भी एक वेव पकड़नी है। इस वेव के अंदर पैसा बनाना है और बाहर हो जाना बस मार्केट से। क्योंकि अगर मार्केट में पैसा बनाने के बाद रुके रहोगे ना, तो आपको सिग्नल्स मिलते रहेंगे। आपको सिग्नल्स मिलने के बाद आपको हर बार घुसने का मन करेगा, आपको ये लगेगा आज सुबह भी प्रॉफिट हुआ है तो अभी भी प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आप लॉस लेने के बाद मार्केट में वापस घुसोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो यार मैं रिकवर कर लेता हूँ, और कवर के चक्कर में कवर फिर पक्का खुदेगी। ये मत समझिएगा कि ये मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लोग जाओ बैक टेस्ट करो, आपको इसकी वैल्यू अपने आप समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप लोग आओ वहां पर, कोई भी अपना चार्ट डालो, आपको कोई भी अगर दिक्कत हो परेशानी हो, आप लोग वहां पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में देखिए मैं 1 या 2 कॉल्स डालता रहता हूँ, बट रोज नहीं डालता, कभी कभार जब मेरे को टाइम हो जाता तो मैं वहां पर डाल देता हूँ। तो प्लीज आप लोग आ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।